एक दिन की बात है, टप्पू अपने घर में अकेला था। जेठालाल और चाचा जी मुंबई के बाहर गए हुए थे। उनको आने में 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। इसीलिए जेठालाल जाते समय बबीता जी को बोल के जाता है कि जब तक हम लोग नहीं आते तब तक टप्पू का ध्यान रखने के लिए। फिर जेठालाल टप्पू को बोलता है। जब तक हम लोग नहीं आते बबीता जी तेरा ख्याल रखेंगे। टप्पू ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश होता है। उसके दिमाग में था कि घर तो पूरा अकेला है, बबीता आंटी आएंगे, अकेले घर में आज तो मजा आएगा। फिर चाचा जी और जेठालाल अपने काम से निकल गए। फिर टप्पू नहा के अच्छे से परफ्यूम लगा के तैयार हो जाता है। फिर बबीता आती है सुबह का नाश्ता लेकर। टप्पू बबीता को देखकर अपना आपा खो देता है। बबीता टप्पू को अकेले घर में देखती है और बोलती है, टप्पू आ जाओ नाश्ता कर लो। फिर टप्पू बबीता को बोलता है, बबीता आंटी आप भी आ जाओ, एक साथ नाश्ता करते हैं। बबीता भी टप्पू की बात मान लेती है और दोनों एक साथ नाश्ता करने बैठ जाते हैं। फिर टप्पू के हाथ से जब चम्मच नीचे गिर जाता है तभी बबीता चम्मच उठाने जाती है। उठाते वक्त बबीता जब झुकती है तभी ऊपर से टप्पू बबीता का हाईवे देख लेता है। देख के मन ही मन बोलता है कि बलून तो बहुत फूले हुए हैं। फिर टप्पू बबीता को बोलती है, बबीता आंटी आप बहुत सुंदर हो, पूरे सोसाइटी में आपके जैसे सुंदर कोई नहीं है। फिर टप्पू का नजर बबीता के बलून से हट ही नहीं रहा था। बार बार टप्पू बबीता का बलून ही देख रहा था। फिर बबीता अचानक टप्पू को देख लेता है कि बार बार वो बलून की तरफ देख रहा है। फिर बबीता टप्पू के पास आती है और उसको बोलती है, टप्पू तुम नाश्ता करो, मैं बाथरूम से आती हूँ। फिर बबीता बाथरूम में चली गई और टप्पू भी बबीता के पीछे पीछे बाथरूम में चला गया। बबीता बाथरूम का दरवाजा खुला ही रखती है क्योंकि घर में कोई नहीं और टप्पू भी अपना नाश्ता कर ही रहा है। फिर टप्पू चुप चुप के बबीता के पीछे पीछे जाता है और दरवाजे के पीछे छुप छुप कर बबीता को देखता है। फिर बबीता अपना पत्ता ठीक करती है। पीछे से टप्पू ये सब देखकर अपना अपना होश खो देता है। दरवाजे के पीछे छुप छुप कर वो बहुत देर तक बबीता का मजा ले रहा था। फिर बबीता जब अपने सब कुछ ठीक कर रही थी टप्पू तभी देखता है कि इतने बड़े बड़े बैलून आज तक नहीं देखा। टप्पू अपने आप को रोक नहीं पाता और पीछे से जाकर बबीता को पकड़ लेता है। पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। बबीता तो पहले हिचकिचा रही थी लेकिन धीरे धीरे वो भी टप्पू के पास आती रही। पास आकर बबीता ने टप्पू को बोला कि टप्पू मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आज घर में अकेले हैं तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक्सरसाइज करें। फिर टप्पू और बबीता बाथरूम के बाहर आते हैं और दोनों जेठालाल के रूम में चले जाते हैं। जेठालाल का बिस्तर थोड़ा मुलायम था इसलिए वो दोनों इस बिस्तर पे ऐसे एक्सरसाइज करते रहे कि मानो आज ही टप्पू का सब बैलून फोड़ देगा। फिर बबीता और टप्पू पूरे दिन ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहे और कब दिन खत्म हो गया उनको मालूम भी नहीं पड़ा। फिर अचानक बबीता को याद आता है कि शाम हो चुकी है और टप्पू के लिए खाना भी बनाना है। फिर टप्पू बिस्तर पे ही रहता है और बबीता जाकर खाना बनाती है। फिर खाना खाकर दोनों फिर से एक्सरसाइज करते हैं और पूरी तरह दिन रात 2-3 दिनों तक ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहे और जब तक जेठालाल और चाचा जी नहीं आते।